कबीर करत है बीनती भवसागर के ताई, बंदे जोरा होते हैं जम को बर जुग साई। साई मतलब ताई ताई पहला ताई। मत भवसागर में, भवसागर के बीच में बंदे जोरा होते हैं। बंदे पर मतलब भक्त पर, आपके शरणागत पर बहुत अन्याय हो रहा है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, भवसागर में खड़ा हूँ और आपसे विनती कर रहा हूँ कि बंदे के ऊपर बहुत अधिक घात है। क्या अपने ऊपर ले रहे हैं? हाँ बंदा अपने को कर रहा है। हाँ, भवसागर के बीच में खड़े होकर, डूबते हुए अथवा स्थिर होकर, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं विनती कर रहा हूँ कि मुझ पर बहुत घात है, बहुत आक्रमणकारी है, बहुत सारे लोग दुख देने वाले हैं। जम को बरजो गुसाई, यमराज को हमसे दूर करो, उसे खदेड़ो, उसको पास तक नहीं फटकने दो। प्रश्न उठता है कि यहाँ यमराज किसको कहा जा रहा है, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि मृत्यु के समय में ये याद नहीं किया जा रहा है। तो यदि मृत्यु के समय इस तरह की चर्चा होती कि जम को बरजूं गुसाई, तो कहा जाता है कि मृत्यु से बचा लो। लेकिन वे स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और ऐसे में वे यमराज को दूर करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ यमराज हम लोगों का मन ही है, खराब मन है ना। आप लोग तो अभी नाटक में देखे थे कि दो मन है, अच्छा मन और खराब मन। इसी को शास्त्र में कहा गया कि एक आत्मा से संपर्कित मन, परमात्मा की ओर झुका हुआ मन, और एक शैतान की ओर झुका हुआ मन। हर इंसान में इस तरह का दो मन होता है, होता क्या है कि हम लोग अच्छे मन की हमेशा उपेक्षित करते हैं। अच्छा मन कुछ कह रहा है तो उसकी बात को हम इग्नोर कर देते हैं, और बुरे मन की बात को सुनने लग जाते हैं, बुरे मन के बात को महत्व देते हैं। तो धीरे धीरे जो अच्छा मन है वो कमज़ोर पड़ता जाता है, और धीरे धीरे उसकी आवाज़ ही गुम होने लगती है। आवाज़ इस तरह से गुम होने लग जाती है कि हम लोगों को उसका एहसास भी नहीं होता कि अच्छा मन कुछ कह रहा है जो अलग है। कितने लोगों को ये बोध है कि हम लोगों के भीतर दो तरह का मन है, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। अरे महारथी, हम लोग तो सत्संगी हैं, आम व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। कितने लोग को है, और अच्छे मन की बात माने कि बुरे मन की बात माने, इसकी समझ ही किसको किसको है। कितने प्रतिशत लोग होंगे गिरिडीह में? करीब 2 लाख लोग की आबादी होगी ना। तो कितने लोग लगभग इस बात को समझते होंगे कि 1% होंगे, कहीं से भी जुड़े हुए हों, भले ही इस आश्रम से जुड़े हुए हों, भले ही गुरु माँ से जुड़े हुए हों, पर सबको नहीं एहसास है कि ये अच्छा मन है और ये खराब मन है।
तो यहाँ जिसे यमराज कहा जा रहा है वो हम लोगों का खराब मन है। ये खराब मन हमेशा हम लोगों को संसार की ओर धकेलता है, बेवहियात की बातों को कहता है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आश्रम से भी जुड़े हुए, सब सत्संग को सुन रहे हैं, एक मन उसको कहता है कि नहीं सत्संग में चलना चाहिए। इस समय तो सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता है, जो भी काम है वो 10 बजे के बाद ही होता है। तो एक मन कहता है कि हम लोगों को सत्संग में चलना चाहिए, और एक मन आलस्य पैदा करता है। उसे लगता है कि सत्संग में जाने के लिए थोड़ा जल्दी उठना, जल्दी नहा धो के तैयार हो जाना, जल्दी रेडी हो जाना और तब जाना, उस ज़्यादा आराम है कि घर में रहें, आराम से काम करें। और ऐसा ही व्यक्ति रोना रोता है, ऐसा ही व्यक्ति रोना रोता है कि बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये मन हमें ठग न ले, ये मन ऐसा ना करने लग जाए कि हमें नहीं जा सकेंगे, कि नहीं कह नहीं सकते हैं, ये कल क्या होगा, नित्य प्रतिदिन कौन सा भाग्य समय लाएगा। ऐसा जो व्यक्ति बोलता हो, ऐसा जो व्यक्ति बोलता हो, वो समझना चाहिए कि धीरे धीरे वो अपने मन से हार रहा है, बुरे मन से वो हार रहा है और अच्छा मन उसका कमज़ोर होता जा रहा है। इस तरह की बातों को सुने हो? एकदम खराब मन। वो सोचो कि खराब मन उसके जीवन में प्रभावी हो रहा है, महत्वपूर्ण हो रहा है, और खराब मन के कहने में वो आ रहा है, उसे खराब मार्ग की ओर चलना अंदर अंदर पसंद आने लगा है, और किसी भी स्थिति में वो अच्छा मन को छोड़ना चाहता है। ढुलकाओ, पूर्व जन्म का कोई खोटा संस्कार। ऐसा तुम लोग अनुभव किए हो? ऐसा किसी का उदाहरण दे सकते हो? वैसे बेमतलब केवल सोने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मोबाइल बाजी करने के लिए, अथवा और बेवहिया चंचल मन की चंचलता में बहने के लिए आश्रम सत्संग छूटने लग जाता है। यमराज नहीं है तो कौन है? अनजाने ही व्यक्ति यमराज से प्रेम करने लग जाता है और ईश्वर से दूरी बनाने लग जाता है। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि जब व्यक्ति का खराब मन हावी होने लग जाता है और जब उसका जीवन खराब मन से संचालित होने लगता है, व्यक्ति खराब मन में ढुलकने लग जाता है, तो वो सत्संग, संत, सद्गुरु सब से थोड़ा दूरी बनाता है और उसका आलोचक भी बन सकता है। अच्छा, तो आप लोग को अनुभव है ये? वाह! ऐसा क्या हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? नहीं, कैसा मन करवा रहा है?
अब कौन जानता है कि वे अनुभव किए कि वो आगे वाले सामने वाले को देखकर इस बात को जाने। आप लोग के भी तो सत्संग में ऐसी बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी बातें रहती है जो लगता है कि गुरु माँ तो इस तरह के जीवन को जी नहीं रहे हैं, तो फिर बोल क्यों रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। नहीं होता है? होता है। जैसे तुलसीदास जी के भजन में गाएं कि मौसम को कुटिल खल कामी, तो ये जरूरी नहीं है कि वे दुष्ट स्वभाव के हैं और वासना में अकंठ डूब रहे हैं इसीलिए वे गा रहे हैं, सो नहीं। यहाँ पर उनकी विनम्रता भी हो सकती है। जब तक व्यक्ति को अपने में कमी नहीं दिखेगी तब तक व्यक्ति अपना सुधार कर ही नहीं सकता है। तो सद्गुरु जो यहाँ कह रहे हैं, जम को बरजु गुसाई, गुसाई मतलब होता है स्वामी। हे स्वामी, इस यमराज तुल्य मन से हमें बचा लो। यदि आप बार बार कहोगे कि मन हमें पछाड़ देता है, मन हमें पछाड़ देता है, मन हमें पछाड़ देता है, जितनी बार आप कहोगे इस बात को, उतने पल पल आपका अच्छा मन मर रहा है और बुरा मन शक्तिशाली हो रहा है। आप देख लो, जैसे ही आप बोले एक ही बात को गा रहे हो, हम तो बुरे हैं, हमारा तो मन ही बुरा है, हमारा मन बुरा मन हमको पछाड़ता है, हमें बुरा मन पछाड़ता है, हमें बुरा मन पछाड़ता है, हमें बुरा मन पछाड़ता है, कह के देखो तो नहीं। आपको लगने लगेगा कि ये मन पछाड़ रहा है तो हम बोलते ही हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें बुरा मन पछाड़ देता है, ये तो बोल रहे हैं। और मन पछाड़ रहा है तो एकदम सरलता पूर्वक उसके आगे आत्मसमर्पण कर देंगे कि जी विधि रुचे वही विधि खा। जिस विधि से आपको पसंद आ रहा है मन, तुमको जैसे पसंद आता है उस ओर से खाओ। सिर से खाना चाहते हो तो सिर से खाओ, दाहिने सिर से खाना चाहते हो तो दाहिने सिर से खा लो, बाएं सिर से खाना चाहते हो वो भी ठीक है। अगर थोड़ी कोई पहले बकोटना चाहते हो क्योंकि ये थोड़ा आसान है मुंह में डालना, तो चलो वही करो। कान तरफ से खाना चाहते हो वो भी ठीक है, फेफड़ा ही पहले खा जाना चाहते हो खा लो। आत्मसमर्पण। यदि आप मान लेते हो, आप यदि मान लेते हो कि हम तो बुरे हैं ही, उसके बाद हो गया। एक तरह से आप समझो कि आप बुराई में अपना आत्मसमर्पण कर रहे हो, बुराई के आगे आप आत्मसमर्पण कर रहे हो। और यदि हम बोलते हो कि ठीक है, हमें पता है कि मेरा मन में बुराई बहुत है, लेकिन इसका मतलब क्या? सद्गुरु के शरण में है, हम ईश्वर के शरण में हैं, चौकन्ना रहते हैं, ताकत लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें अपना खुराक बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसको ऐसा 5 बार दोहराइए और उसके बाद देखिए कि आपका मन में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप कहते हो कि भाई हम तो संसार के प्राणी हैं, हम तो कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, एक साधारण से गृहस्थ हैं, हमारे में वो क्वालिटी कहाँ से आएगी? इसका मतलब क्या हुआ? हम अपना जैसे ही अपने आप को कहते हैं कि हम तो एक साधारण गृहस्थ हैं, इसका मतलब आप मोह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ा बहुत झूठ कपट
प्रपंच करने के लिए तैयार हैं, सहमत है इसमें। चाहे आप वासना कीटक बनने के लिए तैयार हैं अथवा आप धन के पीछे दौड़ने के लिए तैयार हैं अथवा प्रपंच में आबद्ध बंधने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आप लोग को? बताओ। तो आपको गृहस्थ बोलने का क्या जरूरत है? आप आत्मा हैं। आपको गृहस्थ और विरक्त का पचड़ा में पढ़ने का ही क्या जरूरत है? आप बोल के देखिए कि हम तो एक संसारी इंसान हैं, बस शुरू। हमारे में सभी क्वालिटियां हैं भाई। हम संसारी कैसे हैं, हम गृहस्थ कैसे हैं? मेरे स्वभाव में दुर्भाग्यवश क्रोध है ही। थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करते हैं। ऐसा बोलते के साथ आप क्रोध के आगे सोचो लंबा पसर के आत्मसमर्पण कर रहे हो, पूरी तरह दंडवत कर रहे हो। और एक बार सोच के देखो कि क्रोध की प्रवृत्ति, क्रोध की आदत, क्रोध में डूबना ये मन कर रहा है। हम तो इससे अलग, इसके साक्षी, इसके दृष्टा हैं। हम तो इससे असंग हैं। असंगो अयम पुरुषः गीता में है। असंगो अयम पुरुषः, यह आत्म तत्व असंग है। इसको कह के देखो, इसकी चर्चा करके देखो, इसको सोच के देखो, देखो कि आप लोगों में ताकत बढ़ती है कि नहीं। अभी 1 मिनट में बैठे बैठे सोचो, ताकत बढ़ रही है। आप लोग को अनुभव नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? हे सद्गुरु, हमें अज्ञान से दूर कर दो, अज्ञान से बचा लो, ऐसा सद्गुरु कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे कबीर भूल बिगाड़िया, करी करी मैला चित, नफर तो दीन अधीन है, साहिब राखे हित। कबीर भूल बिगाड़िया, कर मैला चित, नफर तो दीन अधीन है, साहिब राखे हित। कुछ अलग ही चीज़ होता है, पर आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, समय शेष हो गया।